हाँ, पिछले वाले क्लास में हम लोग कहाँ थे? शायद डिटर्मिनेंट बता रहे थे, ठीक है। और कुछ डीपीपी वाले पोर्शन में क्वेश्चन भी भेज दिए थे। और अगर जो उस वाले पोर्शन में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो ग्रुप में मैसेज करके या जो भी रहेगा, है ना, वैसा डिस्कशन जरूर करा लीजिएगा। समझ में आ रहा? क्लियर ना? क्योंकि पढ़ाई कुछ छोड़नी नहीं है, टॉपिक जितना है सब पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग को जो एक फ्रेश टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। शायद तुम लोग पढ़ा भी होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, एपी, हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर? तो एपी वाले पोर्शन में जो चीजें अगर जो ध्यान है, ठीक, बेसिक्स पे, तो पहले वो कर लेते। हम लोग को ऐसे अगर जो मैथ्स के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, ठीक, मतलब सीधा सीधा मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, तो कहीं ना कहीं आपसे जो 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 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्लियर है, वो कुल मिला के 3 टॉपिक है इसमें। एक एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रखे आप लोग, ठीक है। दूसरा दैट इज जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिससे क्वेश्चन रहता है, ठीक। और तीसरा दैट इज हम लोग को पढ़ना था हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन से फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं है, बहुत नाम मात्र का, सीधा बहुत नाम मात्र का, ठीक है। फिर भी सिर्फ दिखा देंगे, समझा देंगे, क्लियर है। लेकिन पहले सबसे पहले स्टार्ट करें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। और शायद आप लोग को आता है। चलिए, आज वाले क्लास में शुरू करें, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। बोर्ड सही से विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है। देखो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तुम लोग क्या पढ़ता होगा? ऐसा पढ़ा था क्या? ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसा करते हुए आगे बढ़ते थे, है ना। जहां पे ए हम लोग का क्या कहलाता था? फर्स्ट टर्म, ठीक। बी क्या कहलाता, सॉरी डी क्या कहलाता था? याद है कुछ? दैट इज कॉमन डिफरेंस, ठीक। कॉमन डिफरेंस। अगर जो इसमें nth टर्म यानी डी को निकालना होता था तो तुम लोग लिखता था टी एन माइनस वन, क्लियर। जहां पे nth टर्म क्या लिखता था, याद है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या सही बोल रहे हैं? हाँ ना? हाँ सर। क्लियर। तो क्वेश्चन करते जाएंगे। अब जैसे ठीक है, शुरुआत में तो बताने के लिए आदमी थ्योरी बता रहा है, वो सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन हम लोग का एक कुछ सेक्शन बाद आप लोग का 2 फ्रेम में शुरू कर दूंगा, मतलब मीनिंग है वो थोड़े दिनों के लिए, 1 से 2 दिन, ठीक है। कि जब आगे वाला बैच आपका फंक्शन और डिफरेंशिएशन पढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है, तो उस टाइम पे आप तो साथ साथ खोलोगे दोनों बैच, ठीक है। और तब तक आपका ये ग्राफ वाला जो सीन है, जो ग्राफ पढ़ना है हम लोग को, तब तक चलता रहेगा। एक्चुअली वो ग्राफ में अभी सर्कल या पाराबोला पढ़ रहे हैं, ठीक। और आप ग्राफ में अगले क्लास में चले जाओगे स्ट्रेट लाइन में, ठीक अगले वाले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लगभग दोनों बराबर ही चल रहे हो, लेकिन वही है कि 1-2 क्लास का डिफरेंस है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा इधर मेहनत करके हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक, ताकि तुम लोग फर्स्ट बैच के पैरेलल हो जाओ। मतलब मीनिंग है कि वो लेट वेट वाला सीन कम हो, क्लियर है। जैसे जैसे है फर्स्ट बैच क्या वो वाला बैच, मतलब मीनिंग वो है जो कि मैक्सिमम लोग उसमें टॉपर वाले थे, मतलब बिहार वाले टॉपर वाले, ठीक है। सेकंड टॉपर है, 6 टॉपर है, 8 टॉपर है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है उसमें, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसी में कम्युनिकेट कर लेंगे और
लेवल दोनों का बराबर रखेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आपका आज कल परसों परसों के बाद, ठीक है, कंफर्म आपकी मैथ की क्लास लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक। और उसके जस्ट अगले दिन से केमिस्ट्री, एक दिन में आपका 2 क्लास होगा, क्लियर। और वैसे ही चीजें बैलेंस्ड रहेंगी, ठीक है। चलिए, ये वाला पोर्शन a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ऐसा कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, एसएन टर्म समेशन ऑफ nth टर्म क्या पड़ता होगा, याद है? n/2 n/2 प्लस 2a plus n 2a, minus 1 into d। बिल्कुल सही, क्लियर। इसी का एक और फॉर्मूला हो सकता था n/2, ठीक। a plus an। यार आप, हाँ बिल्कुल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो बेसिक्स था जो आपको ध्यान रहना चाहिए और पता भी होना चाहिए, ठीक। अब एपी को पकड़ने का तरीका क्या था, जैसे मान लो मैं लिख देता 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, ठीक। तो चेक कर, तो 8 माइनस 3 कितना कॉमन डिफरेंस है? 5। 13 में से 8 गया, कितना कॉमन डिफरेंस? 5, ठीक। तो रियलिटी में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्लियर है। तो चले, अब इस वाले पोर्शन को पहले लिख लें और साथ साथ काम भी अब शुरू करें, ठीक है। सभी लोग पेन और पेपर लेके बैठेंगे, कोई गड़बड़ काम नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। इस वाले पोर्शन में क्या मैं बोलूं, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10, और ऐसा करते हुए हमको समेशन निकालना है, ठीक है, अप टू 40 टर्म, अप टू 40 टर्म, ठीक है। निकाले जल्दी। अप टू 40 टर्म, निकल जाएगा। ठीक है। जो भी क्या कैलकुलेशन कर लोगे, निकल जाएगा ये मत छोड़ना, ठीक है। कर जरूर लीजिएगा, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक सर बताएंगे तब तक हो सकता है फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आने शुरू हो जाए, ठीक। और ये बड़ी अच्छी बात है, एक फायदा वाला बात, ठीक है, कि अभी किसी कारण से रोशन थोड़ा अपना ये स्पीकर ऑफ कर लो, इससे आवाज क्लियर रहेगी, मेरी तरफ वाली जो रिकॉर्डिंग जाएगी वो क्लियर जाएगी सबको, ठीक ना, क्लियर। चलिए, इस वाले पोर्शन में वेरीफाई करें कि 1 प्लस 4 प्लस 7 अप 10 तक, ठीक है। तो छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है, चेक करो तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था, एफ एन, ये वाला पोर्शन n/2, ये डेटा होता 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये डेटा क्या था, n की वैल्यू कितना है 40 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म कितना है 1, n कितना है 40 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3। क्या जोड़ घटाव कर लोगे, हाँ या ना? सर इसका आंसर आएगा 2380। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन करें, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये मैं बोलूं अप टू 100 टर्म, जल्दी अप टू 100 टर्म, लिख लोगे सब कुछ छोड़ोगे नहीं।
हो गया दूसरा? मंजीत 505 आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल सही। इस वाले पोर्शन में क्या कर रहे होते हैं, चेक करें फिर से। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, 1। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 - 1, दैट इज 1। ठीक, यहाँ n की वैल्यू कितना बोला गया, 100। ठीक, समझ में आ रहा? तो मुझे चाहिए था Sn, यानी हाँ, तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था, n/2, ये वाला पोर्शन 2a प्लस n - 1 इंटू d। n की वैल्यू कितना, 100 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a कितना है, 1। n की वैल्यू कितना, 100 - 1, और कॉमन डिफरेंस कितना, 1। क्या जोड़ घटाव कर लोगे, हाँ ना? बोल भाई। Yes, sir. आदित्य, आदित्य यस सर। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। चलिए तीसरा क्वेश्चन दे ना हम लोग, इधर लिख लिए हो तो मिटाएं। यस सर, यस सर। ये वाला पार्ट लिख लिया क्या? चलो तीसरा क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। थर्ड नंबर मैं ऐसा दूं, चेक करना। मैं लिखूं 1 + 5 + 1 + 5 + 3 + 9 + 5 + 13 + 7, और मैं ये समेशन चाह रहा अप टू 20 टर्म, अप टू 20 टर्म। बनाए थोड़ा जल्दी। शिवम क्वेश्चन गलत क्वेश्चन गलत है, बुद्धि लगाओ। सबको ये सारा क्वेश्चन थोड़ा आसान आसान दे देंगे। कॉमन डिफरेंस इसका 0 है। हट, कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो नंबर सेम ना होगा रे, बुर्बक है। बताओ क्या होगा इसका, कुछ चलता है दिमाग इसमें या नहीं? सर 330। अब आंसर नहीं पता, क्या किया आपने? दो अलग अलग पार्ट में सर डिवाइड करके सॉल्व किया इसको। तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, मतलब मीन्स सर एक बार 1 3 5 7 ऐसे करके, और एक बार 5 9 13 ये टर्म लेकर। 5 9 13, वेरी गुड, बहुत अच्छी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये सोचो। ठीक है, कहने का मतलब मेरी बात समझो कि, और ये सभी लोग ये बात पकड़ो जो इसने कहा। क्लियर? हम लोग जो 10th तक पढ़ते थे ना, ठीक है, जो तो 10th तक पढ़ते थे उसमें एक पंगा था। पंगा क्या कि लोग नॉर्मल एगो सिंगल एपी देते थे। क्या जो बोले क्लियर है? सिंगल एपी दिए, क्वेश्चन खत्म। कोई गारंटी नहीं है, जब तुम आगे पढ़ना शुरू करोगे कोई गारंटी नहीं है। आपको एपी, एक एपी और दूसरा एपी दोनों जोड़ के दे दे, जैसा कि अभी मैंने ऐसा दिया। ई भी दे सकता है, एपी और दूसरा वो दे दे, जीपी को मल्टीप्लाई करके दे दे। क्लियर? जीपी अभी नहीं जान रहे हो, लेकिन वो दे देगा, जब बताएंगे तब पकड़ में आएगा कि जीपी क्या होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर फिजिक्स में, क्लियर है, प्रयास करेगा कि ये वाला पोर्शन कंप्लीट मैथ में पूछेगा, कंप्लीट मैथ में। ठीक है,
लेकिन ज्यादातर आपको जो प्रयास करेगा क्वेश्चन, जो लीड कराएगा, जो काम कराएगा आपसे, ठीक, वो काम कराएगा 2 गो एपी को जोड़कर। नहीं तो यह सिंगल इस टाइप का एपी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक। नहीं तो बहुत परेशान करने का मन कर गया ना तो 2 गो एपी जोड़ देगा। जैसा कि रोशन ने कहा, रोशन नहीं बोला था ना? यस सर। रोशन तुम्ही ने कहा था ना? यस सर। चेक कर, तुम लोग पकड़ा नहीं, लिखा हुआ बिल्कुल वही है और सेम है, और तुमको आता भी था, बस तुमने नहीं बोला जाए। इसे समझ लो कि मैंने तुम्हें, अच्छा मंजीत आपका बना था सर, लेकिन थोड़ा सा अटक गया माइनस प्लस वही प्लस करने में। अच्छा ठीक, गुड। आंसर क्या है आपका? चलिए कोई बात नहीं। शिवम, यस सर। हाँ बना था ये क्वेश्चन आपसे? कॉमन डिफरेंस नहीं फाइंड हुआ सर। नहीं नहीं नहीं, शिवम कांत नहीं, आई मीन टू से कृष्णकांत, ठीक है। मैं शिवम से पूछ रहा हूँ। शिवम तुम्हारा Yes, तो sir. सुन ही लिया था, तो पहले ही बोल दिया था कि सर क्वेश्चन है गलत है। अच्छा ये शिवम आपसे ये क्वेश्चन बना? हाँ सर 330। 330, चलिए गुड। देखो एक्चुअली में ऐसे समझ लो कि इस टाइप का क्वेश्चन आंख का धोखा होगा, आंख का धोखा, आंख के सामने आंसर है, ठीक, तुमको धोखा दे रहा है सामने वाले। ऐसा क्वेश्चन खूब मिलेगा फिजिक्स में, खूब, अच्छा ठीक। इसलिए दिमाग खुला रखना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देख के चलना है, ठीक है। तो देखो नंबर में नहीं आएगा। इस वाले पोर्शन में क्या 1 और 3 देखो, और 3 और 5 देखो, ठीक, यानी 1 प्लस 5 प्लस, सॉरी गलत लिख दिया, फिर तो मैं वही लिखने लगा था। 1 प्लस 3 उठाते हैं, ठीक, 3 प्लस 5 उठाते हैं, और ऐसा करते जाएंगे तो ये कहां तक आना चाहिए? अप टू 10 टर्म्स, क्योंकि ये वो छोड़ के लिख रहा है ना, हाँ या ना? देखो ये लिए, फिर ये लिए, फिर ये लिए, तो ऐसे करते हुए क्या एक एक हम छोड़ के लिखे हैं? तो एक एक छोड़ के लिखे हैं तो ये कितना टर्म तक जाएगा? 10 तक। 20 दिए हैं तो 10 तक जाएगा, ठीक। अब दूसरा देखो, तो ये वाला दूसरा देखो, ये वाला 5 9 9 13, ठीक, तो देख तो 5 9 13 प्लस लिखते हैं यहां, और यहां चेक करो 5 9 13, और क्या ये वाला पोर्शन अप टू 10 टर्म, हाँ ना? अब तुम खुद सोचो, खुद फील करो, क्या ये ऊपर वाला एपी में है, हाँ या ना? ये जो ब्लैक वाला लिख रखा हूं, क्या ये एपी में है? हाँ सर। अच्छा, ये वाला एपी में है? हाँ सर। है। तो क्या दोनों अलग अलग एपी था और दोनों को एक के क्वेश्चन में जोड़ के दे दिया? अभी नहीं बनाया एक। सर, विक्टर पाएंगे तब से। समझ में आया कि दोनों 2 एपी था और दोनों एपी को जोड़ के दे दिया, ठीक। अब किसी को ये ना दिखे, है ना, तो जैसे अभी शिवम कांत ने, सॉरी कृष्णकांत ने, क्लियर, पहले ही बोल बैठा कि उसको कॉमन डिफरेंस सही सही नहीं दिखा, अच्छा उसको नहीं दिखा, तो बोला कि सर क्वेश्चन हाँ सही है कि गलत है, क्लियर है, डजंट मैटर, वो बात की बात है ना। लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में ऐसे सोचो, इस टाइप के क्वेश्चन आंख के सामने सॉल्यूशन हमको पता है, ठीक, कभी कभी स्टूडेंट जानते बूझते गलती कर देता है, मतलब नहीं बोला जाए कि अरे यार फंस गया क्वेश्चन। क्या जो बोले क्लियर है सबको? क्लियर है सबको, हाँ ना? क्लियर है, चलिए। तो देखिए अब क्या करता, हमको इसके लिए अलग से सोचना है, ये वाले पोर्शन, ठीक, तो इसका समेशन क्या लिखता, ऊपर वाले का देख तो कितना टर्म तक गया 10, तो n की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2, अब 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है भाई? 290 आंसर है क्या? अब पहले कैलकुलेशन मैंने नहीं देखा, कैलकुलेशन तो सब कोई कह रहे हैं 330 है, अब सही है गलत है वो मिला लेना। अब यह कितना होता n माइनस 1, तो n कितना है 10, 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना
3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक, प्लस इसका चेक कर लो कितना टर्म है 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या है भाई, ये हो गया फर्स्ट टर्म हो गया इसका 5, ये डेटा 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 9 में से 5 गया दैट इज 4, ठीक है। अब जो जो कट कुटा सकता है काट देना, काटते हैं, देखो क्या ये 2 2 2 मर जाएगा, यहां 1 बचा और यहां -1 बचा, यो मर गया, अच्छा यहां से 2 मरा और ये 2, क्लियर है। तो सोचो ये डेटा हो गया 10 गुने 10 यानी 100, इधर देखते हैं कितना हो गया, ये हो गया 9 9 दूनी 18 18 5 23 इंटू 10 यानी 230 है, यानी फाइनल सॉल्यूशन 330 है। क्या क्लियर है, हाँ ना? हाँ सर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े, जितना जल्दी जीपी पर पहुंचे हम लोग। अब क्या है, इसे लिख लेंगे, नेक्स्ट हम लोग करें थर्ड 4 हो गया, फोर्थ नंबर में दूं 99 प्लस 95 प्लस 91, ऐसा करते हुए मैं जाऊं अप टू 20 टर्म, अप टू 20 टर्म बनाए इसे थोड़ा जल्दी। सर आप 1620 खुद को म्यूट किए हुए हैं सर। आवाज आ रही अब? साधु अपनी तरफ से आवाज बंद करो स्पीकर, ठीक, हाँ कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर आंसर आ गया। हाँ ठीक है, मीनिंग ये कि एक्चुअली मैं बाहर इसलिए निकल जाता हूँ कि इसमें क्या करते हैं, तुम लोग को आवाज मेरी ठीक ठाक सुनाई दे, मतलब आवाज क्लियर रहे, तो पंखा वंखा बंद रहता है, सब कुछ बंद रहता है ताकि आवाज पूरी तरह प्रॉपर जाए, ठीक है। गर्मी लगने लगता है यार, कुछ लोग थोड़ा हवा खा लेते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा देर हवा खा लिया, फिर वापस आ गया, जैसे ही किसी ने बोला कि हाँ सर हो गया, तुरंत दौड़ के बंद करें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इस वाले पोर्शन में क्या चेक करो, फर्स्ट टर्म क्या था, देखो तो फर्स्ट टर्म क्या था 99, ठीक है। अच्छा कॉमन डिफरेंस चेक करें तो डी फील करो, 95 माइनस 99, क्या ये -4 होगा? यस सर। क्लियर है, अच्छा, और n की वैल्यू कितना दे दिया मैंने 20, तो क्या होता, हमको निकालना था f20, तो क्या लिखते 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म, यानी ये डेटा 99, ठीक, प्लस n कितना है 20 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -4, यही ना, ठीक है। यस सर। अब जोड़े घटाव तो है, कर ना लेते हैं, क्या हो गया, ये 10, ये वाला पोर्शन कितना 9 18 हाथ में 1 इतना, अब ये सोचो 19 में से 4 तो -76 है, सही जोड़े है ना? यस सर। यस सर। वाला पोर्शन 10 इंटू इससे घटा 2 इससे घटा 2 बचा 1, ठीक, तो ये हुआ 1220, क्लियर ना? यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा किसने कहा था 6,060 20?
रोशन ने। कैलकुलेशन ठीक किया है, ठीक है, क्योंकि मैं सर वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में। नहीं कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, देखिए हमको आपको आदत डलवा देनी है, ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने की ऐसी कि आप क्वेश्चन देखें और उसका कैलकुलेशन आपके दिमाग में बहुत तेजी से चले। ठीक, देखो फिजिक्स तो अपन रंग में रहबे करेगा, सीधा ठेठ भाषा में बोल रहे हैं, क्लियर। हर पेपर अपने रंग में रहेगा, ठीक है, रंग में रहेगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ेगा ना, फिजिक्स में आना शुरू होगा, तब तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुम देखता होगा कि अभी जैसे हम आए थे, तो जब आए थे तो वहाँ पे स्प्रिंग स्प्रिंग बना पड़ा था, इधर एगो ब्लॉक था, इधर एगो ब्लॉक था, पता नहीं कौन कौन फिगर था ना, जब स्टार्ट कर रहे थे तो, ठीक है। तो वैसे वैसे क्वेश्चन खतरनाक खतरनाक वाले आएंगे, खूब सारे आएंगे, ठीक। तो फिजिक्स तो अपना दिमाग खाएगा ही खाएगा। अच्छा, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी अपनी जगह वैसे ही खड़ा है, मतलब जैसे है वैसा ही है, ठीक। तो हम लोग अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग कर लें, इतना तेज कर लें और एक्यूरेट करें, तेज और एक्यूरेट, ठीक है। ये नहीं कि एगो क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके कारण हम बोल रहे हैं, ये सब बेकार चीज है। किसी दिन हमरो ऐसा होता है ना कि किसी दिन क्लास में घुसे, वो पूरा दिने खराब, ठीक है। दिन खराब कहने का मतलब ये, अब कैलकुलेशन कर लिख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कॉन्सेप्ट सही चल रहा है, और जब भी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो होता है 2 दूनी 4 तो लिख दे रहे हैं, 2 दूनी 8, किसी भी टाइप पे होता है। जैसे नहीं होता कि कोई क्वेश्चन तुम बनाया, ठीक है, और उसमें तुमको गलती नहीं पता चल रहा है, होता है ना ऐसा कभी, हाँ या ना। अपना गलती नहीं मालूम चलता है सर। हाँ वही 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 कि तुमको अपने से अपनी गलती नहीं पकड़ में आती है, समझ में आया ना। तो आप अपना इतना स्ट्रांग इथिक्स रखें, इतना स्ट्रांग कैलकुलेशन रखें, ठीक है, कि आगे चल के जब इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन में बैठोगे, मतलब जेई मेन में बैठो, जेई एडवांस में बैठो, या मेडिकल के नीट के एग्जामिनेशन में बैठो, तो ये सब चीज छोटा छोटा चीज पता ही ना हो, बस दिमाग में शुरू हो जाते हैं, सोच रहे हैं ना, बस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इतनी स्ट्रांग प्रैक्टिस होगा तब ना 1 मिनट में ये क्वेश्चन चाहे क्या कहते हैं, और जो इंजीनियरिंग वाला पोर्शन बोले तो 2 मिनट में वो क्वेश्चन बनाओगे, हाँ या ना, क्या सही बोल रहे हैं ना। यस सर। इसलिए कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग रखनी है, ठीक है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो हम प्रवचन देने लगे, नहीं, जिंदगी भर के लिए याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द सम ऑफ all even number, find the sum of all even number between all even number between 101 to 999, 101 to 999, ठीक है। थोड़ा बनाए, क्या होगा। ओड इवन दोनों सर। क्या लिखवाए हैं क्वेश्चन में, पढ़ो तो। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, ओनली इवन नंबर, नॉट ऑड, ठीक है। फाइंड द सम ओके ऑफ सर, ऑल इवन नंबर बिटवीन 101 एंड टू 299, सॉरी 999, बनाए।
सर 449। 449 सर। हाँ, तुमने क्या निकाला 449? सर 2,46,950 आएगा आंसर। क्या? 2,46,950। हेलो, हाँ तुमने क्या निकाला ये सर 449 सर निकाल आधा सॉल्यूशन है। जिनका 449 है उनका सर, पास सॉल्यूशन आधा है। ठीक, उन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकाला है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकाला है। चेक करो क्या था। ऐसे सोचो, ये वाला पोर्शन एक बेसिक फंडामेंटल बोल रहे, बेसिक फंडामेंटल। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो तो 101, सॉरी इवन नंबर है ना, 102, 104, 106, 108 106 और ये 998 तक जाता है ना। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू कितना है वो नहीं पता। n की वैल्यू कितना है वो नहीं पता। हाँ, पता क्या क्या है, पता है हमको फर्स्ट टर्म दैट इज 102। ठीक, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस, तो 104 माइनस 102, एक n नहीं पता। तो तुमने n निकालने के लिए क्या किया, pn a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो 998, ठीक है, tn की वैल्यू 998 मैम वाला जो नंबर वो क्लास चलता है, सर वाला नंबर बाहर और ये 102 प्लस n की वैल्यू कितना, n की वैल्यू नहीं पता 1 माइनस, और d की वैल्यू कितना 2। ठीक है, तो चेक करो 102 इधर आया तो यह वाला पोर्शन 6, आंसर आ गया सर। 9, हाँ बिल्कुल आएगा ही, इसमें क्या है। यह वाला पोर्शन 8। ठीक है, ये डेटा होता n माइनस 1 इंटू 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 4, 3, 9, 4, 16, 8, n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितना हो गया 449। यही n की वैल्यू हो गया 449। चलो, अब यहां से सिर्फ n की वैल्यू आया। क्लियर है, मैंने बोला था समेशन निकालने के लिए फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, तो सम निकालना था। ठीक है, तो जिन्होंने 449 अचानक, तो क्वेश्चन थोड़ा पढ़े पेशेंस से, तो सब कुछ वो हर आदत डलवा रहा हूं, जहां तुम हड़बड़ा रहे हो पूरा क्वेश्चन पढ़ो क्या कहा जा रहा है। ठीक, और आदत डालो। ठीक है, अब धीरे धीरे करके पेपर में मजा आएगा, तो उस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब सोचो क्या कर रहे होते हम लोग, फील करो इस वाले पोर्शन में ऐसा n की वैल्यू 449 है ना, और हाँ हमको चाहिए था Sn, तो क्या सिखाए थे, ये वाला पोर्शन क्यों ना फर्स्ट टर्म करे। ठीक, और प्लस जल्दी बन जाएगा। तो n की वैल्यू 449 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना है भाई 102। ठीक, कॉमन सॉरी लास्ट टर्म कितना है 998। अब तुम बोलेगा सर इसके बजाय वो वाला फॉर्मूला से बना ले, अब बना ले, कोई दिक्कत है, उसमें सारी जोड़ घटाओ ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत है, इसमें थोड़ा आसान है, देख ले क्या हो जाता। ये वाला पोर्शन 449 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 10, 9 1 10, हाथ में 1, यहाँ 10 है ये था तो ये हो गया 11। अब क्या ये कैलकुलेशन आसान होगा, हाँ या ना, बोल भाई। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये सब चीज पकड़ने आना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा कैलकुलेशन ज्यादा टफ पड़ जाएगा, कौन सा कैलकुलेशन ज्यादा आसान पड़ जाएगा, ये सारी चीजें देखने आनी चाहिए। ठीक है, चलिए
एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना, ताकि थोड़ा सा तुम लोग से ये भी चेक कर ले कि तुम लोग लैंग्वेज पे कितना कमांड रखते हो। लैंग्वेज पे ठीक है, लिखेंगे, साथ साथ लिखें। ए स्टूडेंट taking a test, a student taking a test consisting of taking a test consisting of 10 questions, consisting of 10 questions, is told that each question after the first is worth 30 क्वेश्चन सर, 10 क्वेश्चन के बाद। नहीं, क्वेश्चन पहले लिख, पहले उसके बाद मैं समझा दूंगा। लिखोगे, फिर से बोल दे रहा मैं, आराम से सुनो, स्पीकर सबको का ऑफ हो तभी इधर से आवाज क्लियर रहेगा, तभी आवाज जाएगी, ठीक है। लिखोगे, ए स्टूडेंट टेकिंग ए टेस्ट consisting of 10 questions is told that each question after the first is told that each question after the first is worth worth 2 marks, worth 2 marks more than the 2 marks more than the preceding question, more than the preceding, PRECCEDING, preceding question. Full stop. If the third question of the test, is worth third question of the test is worth 5 marks, full stop. What is the maximum score? What is the maximum score that the student can obtain, by attempting 8 questions, ठीक है। एक बार समझा दीजिए तो सर, क्या क्वेश्चन बोले? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ऐसे तो क्वेश्चन नहीं है मिलेगा, हम लोग एपी में डायरेक्टली बोल देते हैं, ठीक। क्वेश्चन कहीं ना कहीं लैंग्वेज में मिलेगा, क्लियर है। और इसको कोई बुरा मत मानिएगा, शायद जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको बाबू मैथ आता है, ठीक, आपको साइंस भी आता होगा,
ये हम पहला क्वेश्चन दिए इस टाइप का जिसमें लैंग्वेज मैंने लिखाया। ठीक, आपको साइंस भी आएगा, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल आएगा। ठीक है, समझना चाहोगे बिल्कुल आएगा, सामने वाला समझाने को तैयार है, और तुम जिस हद तक सोच सकते हो उसके हद तक जाकर के हम क्या कहते हैं, सामने वाला आपको बताएगा। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना है। क्लियर ना? परेशानी ये है कि तुमको सीरियसली मैं बोलूं, ठीक, तो साइंस का आपको हिंदी और इंग्लिश नहीं आता है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। क्लियर? इसको, और ये नहीं कि आप 10 ग्रुप के हो या 12 ग्रुप के बच्चे हो, मतलब 10-12 हो अभी अभी, ठीक है, तो मैं ये नहीं देख रहा कि ये 10 बच्चों में दिक्कत आई। क्लियर है? मतलब मैं बहुतों जगह पढ़ा रखा हूँ, बहुतों जगह चाहे मैंने दिल्ली पीजी में काम किया, मतलब पढ़ाया, उधर श्री चैतन्य हैदराबाद में रहा, रांची में रहा, कलकत्ता साइड रहा, ठीक है, इधर रहा, क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश साइड रहा, तो जहां भी काम किए। ठीक है, मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम देखा है, कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए इसे परेशान नहीं होना है, यहाँ क्या पंगा है वो मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक, आपको सीरियसली साइंस का हिंदी और इंग्लिश, ठीक, मतलब ये नहीं, साइंस आपको समझ में आता है, जो मीनिंग रहेगा, जो मैथ है वो तुम पकड़ लेगा। ठीक, जब तक तुमको उसका हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, जैसे इसमें बहुत सारा लैंग्वेज आया होगा, बहुत सारा लैंग्वेज आया, बहुत लोगों को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया। जैसे अभी क्या कहते हैं, शिवम वत्स ने कहा, शिवम कांत ने, सॉरी, ठीक है, क्या शिवम कांत नहीं, कृष्णकांत, शिवम वत्स सर, शिवम वत्स। अच्छा शिवम वत्स, ये चलेगा? चलो ठीक है, ठीक है। तो शिवम वत्स ने जैसा कहा कि सर क्वेश्चन समझा दे बस काम हो जाए। ठीक है, तो ये एक जनरल प्रॉब्लम है, ये सिर्फ शिवम का प्रॉब्लम नहीं, ये हो सकता है। अच्छा, ईमानदारी से बताएं, ठीक है, इसमें किनको किनको क्वेश्चन समझ में आया, या तो अपना वो जो थंब का हाथ वाला रेज करके या फिर बोल करके बताएं, किनको किनको समझ में आया। ठीक है, और आदित्य आपको, नहीं, ठीक है, अनंत आपको, यस सर। ठीक है, अंकित आपको, यस सर। सुना गया समझ में? ठीक, यस सर। कृष्णा आपको, कृष्णा, थोड़ा 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 सर। थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। मंजीत आपको, यस सर। ठीक है, रोशन, हाँ सर आ गया, सॉल्व भी किया। ठीक है, गुड। शालू आपको, शालू, क्वेश्चन समझ में आया आपको? अच्छा, देखो क्वेश्चन समझो, ठीक है, अब जो जो है वो अपना यूज करें। ठीक है, जिनको समझ में आएगा वो रुके नहीं, अपना काम करें। क्लियर? करना क्या है वो समझे। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक एग्जाम हो रहा है, ठीक है, जिसमें एक स्टूडेंट है, उसको 10 क्वेश्चन दिया गया, और 10 क्वेश्चन का एक बंच दिया गया, बंडल दिया गया, कि जैसे होता है ना कि किसी एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 क्वेश्चन पूछेंगे, वैसे ही उसको उस एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ये बोला गया। क्लियर? अच्छा, इसके बाद बोला गया, हाँ, ए स्टूडेंट टेकिंग ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 10 क्वेश्चन। क्लियर? कि एक बच्चा टेस्ट दे रहा था जिसमें 10 क्वेश्चन था। टोल्ड दैट, उसको बोला गया, ईच क्वेश्चन आफ्टर द फर्स्ट, ईच क्वेश्चन आफ्टर द फर्स्ट, क्लियर, वर्थ 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन आफ्टर द फर्स्ट वर्थ 2 मार्क्स, क्लियर, मोर देन द प्रीसीडिंग क्वेश्चन। प्रीसीडिंग क्वेश्चन कहने का मतलब होता है पिछला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा? यानी पिछले वाले क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन जो भी है वो 2 नंबर ज्यादा रखता है। यानी मान लो पहला क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, तीसरा क्वेश्चन 9 नंबर का होगा। क्या ये लैंग्वेज पकड़ में आया? हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? कि मीनिंग पहला क्वेश्चन अगर जो 5 नंबर का है,
मान लेते हैं, अभी हमको नहीं पता कौन क्या है, ठीक है, कि पहला क्वेश्चन अगर जो 5 नंबर का है, ठीक, तो दूसरा 7 का होगा, प्रीसीडिंग पिछले वाले से 2 नंबर ज्यादा है आगे वाला क्वेश्चन, ठीक, तो 7 होता, उसका अगला 9 होता, उसका अगला 11 होता, ऐसे हो, ठीक। चलो ये हो गया बात। इसके बाद बोल रहा थर्ड क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट वर्थ 5 मार्क्स, यानी क्वेश्चन ने सीधे पहले ही कह दिया कि T3 जो है, T3 क्लियर है, वो कितना है, 5 नंबर का, पहले ही बोल दिया कि तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर का है, ये हो गया क्लियर। अब सोचो क्वेश्चन को, अच्छा ये तो मैं ही सॉल्व करने लगा, तुम लोग करना क्वेश्चन। अब व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दैट द स्टूडेंट कैन ऑब्टेन, ठीक है, यानी वो कितना मार्क्स उठा सकता है जब उसने, अब मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, उसको मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, इस चीज का ध्यान है, तो वो कितना मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकता है कि वो जब एग्जामिनेशन खत्म हो तो 8 क्वेश्चन बनाए, 10 नहीं बना पाए, 8 क्वेश्चन बना पाए, क्लियर। तो 8 क्वेश्चन बनाए और मैक्सिमम मार्क्स लाए, ठीक है। क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया, हाँ या ना? जो बोले वो क्लियर हुआ? एक स्टूडेंट है जिसको 10 क्वेश्चन दिया गया बनाने के लिए, ठीक है, हर क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से 2 नंबर ज्यादा था, हर क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर ज्यादा था, तो जब एग्जाम खत्म हो 19 सर। 19 ना, 15 है सर आंसर। कितना? 64 है। 64। 15 कुछ सर। गलत कर रहे हैं, हाँ 15 सर। गलत बोल रहे हाँ मोबाइल बाहर लाइए। हैं, तुम कुछ गलत बोल रहे हो, ठीक है। मतलब जिन्होंने 64 बोला ना, वो काफी हद तक सॉल्यूशन में तो पहुंचा, ठीक है, काफी हद तक सॉल्यूशन में पहुंचा, लेकिन क्या कहते हैं, गड़बड़ हो गया मामला कुछ। 68 है सर। ना ना ना, नहीं। एक एक करके बढ़ ही जाओ। मैक्सिमम मार्क्स करने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए तुमको क्या करना होगा, पहले ये बात सोचो, चल छोड़ो, ठीक है, मैं ही बता रहा हूं, पहले ये बात सोचो, T3 कितना था, इतना, कॉमन डिफरेंस कितना है, बोल सकते हो, D की वैल्यू, 2। D की वैल्यू कितना है, 2, हाँ या ना? यस सोचो सर। ना, पिछले वाले से 2 नंबर ज्यादा है, तो 2 नंबर ज्यादा है, जैसे मान लो पिछले वाले से 2 नंबर ज्यादा, तो पहले 102 था, फिर 104 हो गया, फिर 106 हो गया, क्लियर। तो कॉमन डिफरेंस कितना होता, 2, ठीक। अच्छा, अब फील करो, इसे क्या लिख सकता था, a प्लस n माइनस, तो यहां n कितना है, 3 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, d की जगह 2 और ये वाला पोर्शन 5, ठीक। तो a प्लस 4 5, तो a की वैल्यू कितना हो गया, 1, क्या जो बोले क्लियर है, a की वैल्यू कितना हो गया, 1, ठीक। अब सोचो, तो फर्स्ट टर्म पता चला गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो सोचो तो रियलिटी में सीक्वेंस क्या होता है, वो एपी वाला क्या होता, 1, फिर होता 3, फिर होता 5, फिर होता 7, फिर होता 9, फिर होता 11, फिर होता 13, फिर होता 15, फिर होता 17, क्यों हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, ये 10, क्लियर है, पक्का। तो ये पहला क्वेश्चन का नंबर था, पहला क्वेश्चन बनाता तो उसको 1 नंबर मिलता, दूसरा क्वेश्चन बनाता तो 3 नंबर मिलता, तीसरा बनाता तो 5 नंबर मिलता। अब वैसा ही बोला कि एग्जाम जब खत्म हो जाए, ठीक, तो बेचारा 8 क्वेश्चन बनाएगा, 8 ही बना सकता है, और काते होकर 8 बना लेगा, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर उसको कितना आएगा, वो किधर, चलो जिनको 64 है, तुम सबको सोच के देखो, तो तुमको मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो तू इधर से बनाएगा कि इधर से बनाएगा, हाँ 100 और तो 10 बना लेगा तब 100 आएगा, 8 को बनाना है,
तो 8 8 क्वेश्चन बनाना है तो सोचो, एकदम सही चल रहा है। 100 भी आया, जिसका 64 भी आया वो थोड़ा कुछ गलत सोच गया। तुम्हारा 100 भी आया तो तू 10 क्वेश्चन जोड़ लिया। ठीक है, समझ में आया ना? थोड़ा गड़बड़ सोच रहा है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और बस यही लैंग्वेज आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। सोचो, अगर जो वो 8 क्वेश्चन बनाता, ठीक, और 8 में उसको ज्यादा नंबर चाहिए, कम नहीं, तो कौन सा बनाएगा? देखो, 8वां सर। ये बनाएगा ऐसे। यस सर। 8 वो क्वेश्चन बनाना है। 96 सर। बिल्कुल 96 96। हाँ, कम ऑन। आगे से Clear? 2 छोड़। हाँ बिल्कुल, आगे से 2 को छोड़ देंगे क्योंकि इधर वाला मार्क्स ज्यादा है। तो सोचो क्या करता है, अब इसको चेक कर दो, समेशन निकालता है। कितना टर्म हो गया? 8। 8 डिवाइडेड बाई 2। इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 5। लिख दे 5। तो जितना बनाना है, कितना था? 8 था। तो 8 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। ठीक है, तो सोचना, नहीं कर लेगा? 2 2 2 मरिए गया, इधर बच गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 7, बट यार ये डेटा हो गया 96। क्लियर है? हाँ ना? यस सर। क्लियर है ना? तो थोड़ा लैंग्वेज पे भी काम करें। ठीक है, चलिए लिखिए इसको जल्दी, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सबको? हाँ ना बोलो भाई। हाँ हाँ सर। चलो ठीक है, लिख चुके हो तो मैं आगे बढ़ूं। आज ज्यादा नहीं कराने वाला। ठीक है, मतलब मीनिंग ये है कि तुमको सिर्फ अगले वाले क्लास में जो बताना है, ठीक है, वहां तक आकर के तुमको काम करवाएंगे। देखो, मेरे तरफ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला काम खत्म। ठीक ना? मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन वाला काम, सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल, टेंशन ना लीजिए। उसके लिए अगर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक, ये हो सकता है कि किसी दूसरे काम में बिजी रह गए, कभी कुछ में कभी कुछ में। ठीक, ये बात ध्यान रहता है। बस तुम हर क्लास के बाद लिख करके वो क्या कहते हैं, ऐसे समझ लो कि एक पुर्जा कोई बना लेते waiting हैं। में है? नहीं नहीं, वेटिंग में नहीं आएगा बे। तेरा अभी संडे निकल गया ना, आज मंडे ही है। ठीक, तो अभी क्लासेस के हिसाब से थोड़ा कम है। ठीक है, जैसे जैसे ये ओवर बर्डन बढ़ता है ना, तो बोल रहे हैं ना कि संडे को मैं आराम से सोचता हूँ कि अगले वीक में स्टूडेंट के साथ क्या सोचना है, क्लियर है, और उसके साथ क्या करना है, क्वेश्चंस कैसे देना है, कैसे काम करवाना है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो बर्डन बढ़ता है तो जैसे जैसे वीक बदलता है, नहीं बोला जाए आज तो मंडे है। ठीक, ये प्रॉब्लम शुरू होता है, मतलब थोड़ा बड़ा जो डिले होना शुरू होता है वो होता है फ्राइडे सैटरडे को थोड़ा एकदम बल्क में रहते हैं ना, बहुत बहुत काम रहता है काम करने के लिए। ठीक है, वो चीज बैलेंस हो जाता है फिर से वापस संडे को। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस वाले पोर्शन में यहां तक बात समझिए। ठीक है, और एपी समझाने के लिए मेरे एंड पर खत्म है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसके बाद शुरू करना था। थोड़ा पहले समझते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैथ वाले सर आपको बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे, इसमें बहुत कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना, हम लोग को बस जैसे अभी कैसे सॉल्व करने आना चाहिए, बस सॉल्व करने आना चाहिए। चेक करो, हम लोग पहले सीखते थे 1 प्लस, अब छोड़ रहे हैं ऐसे लिखते हैं 1 + 4 + 7 + 10 + 13। लिखना मत, जब लिखने को कहेंगे तब लिखना। ये किसमें है? एपी में है क्या? देखो तो, हाँ या ना? यस सर है।
हाँ सर है। सब कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़े हो आप लोग, इसलिए आराम से सुनो पहले, ठीक। और इस पर क्वेश्चन और जो वैसा रहा कि वो 1.5 घंटे वाला टाइम मेरा अगर जो एड हो गया, अब मैं वो नहीं, अब शेड्यूल से मतलब 1.5 घंटा ही क्लास लूंगा, ठीक है। अब 1.5 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग का वो केमिस्ट्री भी शुरू करना है और आदत रखिएगा 2 से 2.5 घंटा क्लास करनी, बस यही, ठीक। 2 क्लासेस चलेंगी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, केमिस्ट्री मैथ हो सकता है, फिजिक्स मैथ्स हो सकता है, ठीक है। और मैंने तो इतनी क्लासेस ले ली है, तो अभी मैथ वाले सर थोड़ा उधर से फ्री हो जाए तो फिर आप लोग का लगना शुरू हो, तो मेरा क्लास थोड़ा कम हो जाएगा उस बीच में, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में चेक करें, ये क्या होगा 147, इसको क्या पकड़ में आता है, एपी, ठीक। अब मैं एक और लिख रहा हूं, देख लो, 1 2 4 8 16 32 64 16 कुछ दिखा, क्या ये एपी में है? नहीं सर। नो सर। नहीं ना, अच्छा, इसमें कुछ नियम कानून दिख रहा है क्या? कुछ हो जो तुम्हारे अंदर आता है देख करके। स्क्वायर होते जा रहा है सर, आ डबल का डबल Multiply, होते sir. जा रहा है। मल्टीप्लाई होते जा रहा है, वेरी गुड। कितने से मल्टीप्लाई होते जा रहा है? ये तुम्ही को 2 फील से करना मल्टीप्लाई है होते जा रहा है सर। हाँ, 2 से ये मल्टीप्लाई होते तुम्ही जा को रहा है। बिल्कुल सही, ठीक, ये तुम्ही को फील करना है, मुझे नहीं। बात समझ में आ रहा? तो इसको अदरवाइज मत लेना, इस मतलब ये तुम्ही को फील करना है। क्वेश्चन में ये लिख के नहीं देगा जब एग्जाम लेगा ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तुमको खुद ही पकड़ना पड़ेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कुछ, ठीक। तो मेनली हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। हो सकता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन हम अगले दिन कराएं, लेकिन पहले कदम फील आ जाएगा ना, फील आ जाएगा तो क्या होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, चलो प्रैक्टिस अब अगले दिन कर लेंगे, ठीक। तो थोड़ा हम लोग अहेड रहेंगे, क्लियर। पर रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्लास नहीं रोकनी है, कुछ नहीं करना है, पढ़ाई नहीं रोकनी है, कंटिन्यू रहना है। बोल तो रहे, ऑल ओवर इंडिया में अभी भी 60% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सो रहे होंगे, ठीक। तुम जितना आगे निकल सकते हो उनसे उतना आगे रहो। करंट ईयर में मुझे रिजल्ट चाहिए, बात, मुझे करंट ईयर में रिजल्ट चाहिए, ठीक है। और ये इसी सोच के साथ पढ़ाई करनी है। चेक करो, क्या इस वाले पोर्शन में यहां एपी पकड़ने के लिए तुम क्या करता था? एपी पकड़ने के लिए 4 - 1, फिर अगला चेक करता था 7 - 4, ठीक है। तो यहां क्या है देख तो, 2 डिवाइडेड बाई 1, फिर देखो तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 4, यानी बाद वाले से पहले वाले को डिवाइड कर दीजिए, हाँ ना। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करता था, बाद वाले से पहले वाले को घटा देते थे, हाँ ना, बोलो। हाँ सर। क्लियर है? एकदम कम्युनिकेट करो, हाँ ना, हाँ ना, हाँ सर, बिल्कुल अच्छा चल रहा है सब कुछ जल्दी जल्दी, ठीक है। तब मुझे भी रंग आएगा, मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक। ऐसे लगता है कि हम कैमरा को पढ़ा रहे हैं, मजा नहीं आता है, सामने स्टूडेंट देख रहता है ना बैठा हुआ क्लास में ऑफलाइन में, ठीक। तो फिर मजा, फिर तो मेरा रंग ही कुछ और रहता है। यस सर, बच्चा लोग ऑनलाइन में प्रेरित रहता है। हाँ, और ये जो क्या कहते हैं ऑनलाइन में एक पंगा क्या होता है, ठीक है, जब हम देखते हैं पीछे मुड़ते हैं तो हमारे चेहरा दिखता है, अरे यार हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं, मजा नहीं आता फिर, ठीक। तो उस टाइम पे ये मजा लाने वाला सीन तुम्हारा होना चाहिए, ठीक। इतना स्ट्रांग कम्युनिकेशन चले क्लास में, हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, क्लियर। तो सोचो, जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे तो क्या करते थे, बाद वाले से पहले वाले को घटाते थे, सही है ना, ठीक है। तो जब हम कॉमन रेशियो निकालेंगे, मैंने क्या लैंग्वेज बोला, कॉमन रेशियो निकालेंगे, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो बाद वाले से पहले वाले को डिवाइड करेंगे, क्या ये बात पकड़ में आया? यस सर। नहीं आया? आया नहीं यस सर, है आ गया, आ गया। सबको? मंजीत, हाँ सर, आ गया। हाँ, ये कृष्णा, कृष्णा, और बताइए। मैंने ये बोला
बेझिझक पूछो, रुकना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे, एपी आता है ना सबको, एपी आता है, ठीक है। तो जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे, ठीक है, तो क्या करते थे, बाद वाले से पहले वाले को घटा देते थे। अरे इसका कॉमन डिफरेंस कितना तुम बोल रहा है, 3 होगा कि नहीं होगा, बता। इस एपी का कॉमन डिफरेंस 3 होगा कि नहीं होगा? यस हाँ सर। क्लियर है? सर पक्का? तो कैसे तुम घटा रहा था? बाद वाला है 13 और उसके ठीक पहले वाला है 10, तो बाद वाले से पहले वाले को घटा दिया, 13 माइनस 10, ठीक है ना? ऐसे निकालते। तो जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात आएगी इसमें, ठीक, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस नहीं निकालते, वहां निकालते हैं कॉमन रेशियो। क्या जो बोले समझ में आया? यस सर। यस ठीक। और कॉमन रेशियो क्या होगा? बाद वाले से पहले वाले से, यानी बाद वाला कौन है? 64, ठीक। अब 64 डिवाइडेड बाई 32 कितना हो गया? 2। वैसे ही देखो, बाद वाला मान लो 32, तो पहले वाला, इसका ठीक पहले वाला कौन हो जाएगा? 16, तो 32 डिवाइडेड बाई 16, ठीक। ये भी कितना हो गया? 2। क्लियर? क्या कृष्णा आपको बात समझ में आई? यस सर। पक्का ना? बाद वाले से पहले वाले को डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब सोचो, ठीक है, तो ये तो हो गया पहले तो पकड़ने वाला बात की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करना है? कॉमन रेशियो निकालना है, क्लियर? और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करना है? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है। दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो चेक करें, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो इधर लिख रहा हूं वहां से काम करना है, ठीक। और वही काम की चीज भी होगा। रेस्ट देखते हैं टाइम कितना हुआ, लेकिन क्या कहते हैं, उसके बाद में डिस्कशन का टाइम रहेगा तो कराएंगे, अदरवाइज देखेंगे फिर अगले क्लास में। देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग ऐसा लिखेंगे, ए आर स्क्वायर ऐसा बढ़े, ठीक। तो यहां पर ए क्या था? फर्स्ट टर्म, ठीक है। आर क्या था? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो के लिए क्या करते हैं हम लोग? Tn डिवाइड बाई Tn माइनस 1, ठीक। यानी बाद वाले से पहले वाले को डिवाइड कर देंगे। और कॉमन डिफरेंस में क्या करते थे? बाद वाले से पहले वाले को घटा देते थे, ठीक है। अब सोचो, मीनिंग यहां पे जब तुम nth टर्म निकालेगा, nth जैसे वहां पे निकालता था, तो वो डेटा क्या होगा? ए आर टू दी पावर n माइनस 1, ठीक। ए आर टू दी पावर n माइनस 1 रह गया। कि तुम इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो करा लेते, देखो, ठीक। इसी क्वेश्चन से चेक कर रहा ना, देख। तो इसको हटाते हैं, फील करना, मुझे चाहिए इसका छठा टर्म, छठा, ठीक। तो छठा कितना होगा? देख तो, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ टर्म, ये हो गया फिफ्थ टर्म, ये हो गया सिक्स्थ टर्म, ठीक है। और हमको चाहिए था छठा, तो तू बोलेगा सर ऐसा ही गुना करके नहीं लेगा। अब मान लो हम बोल देते कि एक 100वां टर्म निकालो, तो थोड़ा कैलकुलेशन, इतना लिखते लिखते आदमी पगला जाएगा। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? अरे हाँ ना? हाँ सर, हाँ सर। कि 100, अगर जो हम बोल देते कि अरे हाँ ना, पांचवा और छठा लिखना था तो हम लिख दिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जल्दी जल्दी हो गया, ठीक। लेकिन हम बोल देते कि मान लो 100वां टर्म निकाल के, अब बोलबे करेगा, एग्जाम बोलेगा ऐसा, ठीक। अब मैथ में ज्यादा बोलेगा, फिर इसमें तो थोड़ा कम है, ठीक है। तो कैसे? तो छोटे टर्म से वेरीफाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखो तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, देख के क्या आता है, ठीक। फर्स्ट टर्म है 1, ठीक। और कॉमन रेशियो कितना आया था, याद करो तो, 2 आया था क्या? अरे हाँ 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 सर, बोलो। हाँ सर। क्लियर?
अच्छा, अब हमको निकालना था छठा टर्म यानी T6। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, a r टू दी पावर n, तो n के जगह कितना हो गया 6, तो 6 माइनस 1, ठीक ऐसा लिखे। अब देखो तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन रेशियो कितना है 2, और सॉरी यहाँ क्यों 5 लग गई। अब ये 6 माइनस 1 5, अब देखो तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर, ठीक, तो क्या ये वाला डेटा 32 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ना, हाँ करके सर। देख ले, तो हाँ सर, करके आएगा देखने का दिक्कत आएगा ना, ठीक है। यानी जैसे हम लोग पहले लिखते थे, अब इसके लिए जीपी के लिए क्या लिखना है, टीएन टर्म का फॉर्मूला ये होगा, ये बात ध्यान रखना है कि टीएन टर्म का फॉर्मूला ये होना है, क्लियर, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में ये बात फील आया, ठीक है। अब सोचो इस सेक्शन में क्या था, देखो तो जैसे हम लोग टीएन टर्म और ये सारी चीजें पकड़ में आ रही, मैं जानबूझ करके फॉर्मूला आज लिखवा देना चाह रहा आप लोगों को, ठीक, कि अगले दिन जब फिर से आए तो फिर से इस वाले पोर्शन को हम थोड़ा सा काम कर ले, फिर से एक बार बोल ले, तो थोड़ा इतना होता कि जो नया चीज पढ़ रहे हैं उसको 2 बार देख लिए, काम कर लिए, या फिर आज ही देख लेते, बोल तो रहे टाइम रहा, ठीक है। तो चेक करें, यहां तक पहुंच गए हम लोग, है ना। अब क्या कर रहे हो, अब हम लोग अगर जो हमको SN निकालना है, समेशन ऑफ NS टर्म, ठीक है, क्यों होता नहीं होता अभी दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म इनटू r टू दी पावर n माइनस 1 r माइनस 1, ठीक है। और ये तब होगा जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ा हो, जैसे यहां है 2, कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ा होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। SN का एक और फार्मूला होगा, क्या, a 1 माइनस r टू दी पावर n 1 माइनस r, और ये कब होगा, जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगा, r की वैल्यू लेस देन 1 होगा। कैसा होगा बताता हूं, देखो ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख लेगा ना, तक है, इस वाले पोर्शन की जरूरत तो नहीं है कि लिखोगे इसे भी, बोलो बोल भाई, क्या इस वाले पोर्शन को भी लिखेगा क्या, ये पकड़ में आ गया ये बात, नो सर। क्लियर ना, तो बढ़े हम लोग आगे। तो सोचो इस वाले पोर्शन में क्या, r ग्रेटर देन 1 r लेस देन 1, ये ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहली बात, ठीक है। अब ये मैं सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि ये कॉमन रेशियो 1 से कैसे छोटा होगा, देखो 1 डिवाइड बाई 4, देख तो, हाँ ना, देखो तो 60,000 रुपया लगभग होना था, शुरू कर नहीं हुआ 1,1/2 1/4, ठीक, बता दो कॉमन रेशियो कितना है इसका जल्दी, 1/2 सर, 1/2। अच्छा, तो ये 1 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है सर। क्लियर, तो कौन सा, ये ऐसा दे देते, देखो मैं ऐसा दे दूं, -1/3 1/9 -1 डिवाइड बाई 27 1 डिवाइड बाई 81, बता तो क्या ये जीपी में है, फील करो, फील करो, हाँ सर है। क्लियर। कॉमन रेशियो कितना है, -1/3 सर। 1/3। -1/3, क्लियर। तो ये 1 से छोटा या बड़ा है, छोटा है सर। छोटा। छोटा है। तो अब तुम खुद सोचो, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे या नीचे वाला लगाएंगे, नीचे वाला, नीचे वाला सर। समझ में है ना। तो ये आपको खुद चेक करना है कि कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ठीक। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, या लिखना चाहोगे तो लिख लेना, मैं यहीं लिख दे रहा, शायद दिख ही जाएगा तुम लोग को। एक फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी का, ठीक, और वो होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ठीक, और इसमें r की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, गड़बड़ मत करना, अलग है ये, ठीक है। और फिजिक्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही होगा, क्या जो बोले क्लियर है, हाँ ना,
एस इन्फिनिटी मतलब ये एन टर्म तक तो ठीक है, ये चला जाए ऐसे होते हुए इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। क्लियर है? अब बोल दे कि उसका एस इन्फिनिटी बताओ कि कितना होगा। क्लियर? तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा? एस इन्फिनिटी फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ध्यान रखना उस टाइम पे कॉमन रेशियो हर हाल में 1 से छोटा होना चाहिए। अगर जो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो गया, मान लो ठीक, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा? एस इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगा अगर जो कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ा है। हाँ ना, फील करके देखो तो। वो तो खैर पूछेगा ही नहीं, वो तो पूछेगा नहीं, जब भी आएगा तो इसी तीन में आएगा, 1 2 3 इसी तीनों में आएगा। क्लियर है ये कि ये वाला पोर्शन पहला, दूसरा, तीसरा, फिक्स्ड। ठीक है, वो नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये जानना जरूर चाहूंगा कि क्या ये वाला वो वैल्यू एस इन्फिनिटी की वैल्यू जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा, ठीक, तो क्या सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा या नहीं? हाँ या नहीं? होगा सर, होगा सर। क्या पकड़ में आ रहा सबको? मंजीत, यस सर। हाँ सर। शिवमकांत, शिवमकांत, जी सर। ठीक है, कृष्णा, यस सर। ये शिवम, क्लियर है सर। यहाँ तक बातें क्लियर है सब कुछ ना? मैं थोड़ा टाइम Yes, देख sir. लूं, अगर जो क्या कहते हैं तो क्या ये बात क्लियर है सब कुछ? ठीक है, आदित्य आपको? आदित्य, चलिए ठीक है, तो आज वाले क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, क्लियर? आज सर वाले क्लास सुबह में क्लास होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगा। कितने बिल्कुल बजे होगा। से? देखो धीरे धीरे करके अभी तो 12 बजे, 6 बजे से। ठीक है, और प्रयास ये मेरा रहेगा कि धीरे धीरे करके आप लोग का क्लास अप्रॉक्स मतलब 7:30 6:30 6:30 से लेने 6:30 7:30 ऐसे ही, लेकिन वो हम रूटीन आपको भेज देंगे। क्लियर? इन लोग उससे करेगा क्या होगा क्लास ना सर, कि पूछिए ना। अच्छा हाँ, सुबह सुबह क्लास करने में किसी को कोई दिक्कत? पूछ लेना इस कारण से कि तुम लोग, मैंने बोला अच्छा चलो शुरुआत से। अंकित, सुबह जी सर। सुबह क्लास करने में कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं सुबह सुबह, लेकिन ये ध्यान रखना 6:30। नहीं नहीं, तब तो ये गलत बात है, तो चालू ये गलत बात है फिर। ठीक है, कारण की एक बात समझिए, जब आप 9 बजे सो के उठ रहे हैं, एनीवन कोई भी है, ठीक है, तो चीजें खराब हो सकती है, बिखर सकती है। बिखरने का मतलब ये कि सबसे अच्छी पढ़ाई सुबह होती है। क्लियर? हाँ, हम इसलिए धीरे धीरे आदत डलवा रहे हैं। पहले 4 बजे था, ठीक, 4 बजे था, फिर 12 बजे लाए, फिर उसको और हम 9 बजे या 9:30 बजे करेंगे, ठीक, फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। क्लियर? तो थोड़ा इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, कारण की जब सुबह में पढ़ लोगे ना, तो फिर तुम्हारे पास पूरा दिन रहेगा अपनी पढ़ाई को वापस रिगेन करने के लिए। जैसे मान लो अभी 1 बजे तक पढ़ाए, 1 या 1:30 बज रहा होगा, ठीक है, 1:30 बजे तक हम लोगों ने पढ़ाई की। क्लियर है? इसके बाद क्या? इसके बाद तो फ्री हम लोग। हाँ, कल से होगा 6:30 से। नहीं, वो हमें रूटीन भेज दूंगा, टेंशन ना लो। क्लियर? रूटीन ग्रुप पे चला जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, इससे ये फायदा है, ठीक है, कि फिर तो पहले तुम्हारा सुबह उठने का आदत लग जाएगा। ठीक है, सुबह उठने का आदत। दूसरा, तुम दिन भर फ्री हो गए अपना काम करने के लिए। ठीक है, और अपना काम तुम्हारा बस काम है क्या? पढ़ाइए ना है। अभी देखो अभी तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अभी स्टूडेंट रुक जा, शिवम कांत थोड़ा रुके। ठीक है, होता क्या है ना कि अभी स्टूडेंट को लगता है कि काश हमको क्या कहते हैं 2 घंटा ज्यादा सोने देता। ठीक है, ये 2-2 घंटा अगर जो आज हमने मेहनत कर ली ना, ठीक, तो आगे हम लोगों का जो ये रहेगा क्या कहते हैं
भविष्य पे काम करना, या जो टाइम, जैसे लोग अभी जो सोया हुआ है, ठीक, तुमने पढ़ाई शुरू कर दी, तुम उससे आगे हो, क्लियर है? तो धीरे धीरे करके हम लोग प्रयास करें, इसको सुबह करें और देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा आदित्य, आपको का तो टेंशन है नहीं, पता है मुझे अच्छे से पता है, क्यों आदित्य? हाँ सर, तुम्हें तो कोई टेंशन है नहीं, मुझे पता है। सही है टेंशन ना? तो बहुत है सर। क्या टेंशन है? शादी ब्याह करना है क्या? अखाड़ा नहीं जाता है सर। सर। हाँ वो तो पता है मुझे, तो उतने बजे तक नहीं आ पाएगा तू? वो मैनेज उस समय करेंगे जाता ही है सर, सर। हाँ मैनेज कर अच्छा लेंगे। ठीक है, और अच्छा ठीक है, तुमसे मैं पर्सनली बात कर लूंगा, ठीक है? अनंत, नहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगा सर, 4 बजे उड़ जाता है, गायब हो सुना नहीं। हट, तुम लोग अपना पर्सनल डिस्कशन अपने पास रख, कौन क्या करता है मुझे क्यों बता रहा है? कृष्णा, आपको कृष्णा पता नहीं, आवाज नहीं आ रही है बड़ी। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा आपसे बात। मंजीत, आपको? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। रोशन, नहीं सर कोई रोशन प्रॉब्लम आपको क्लियर ना? सालू, तुमने पहले ही बोल दिया कि 9 बजे उठते हैं, ठीक है? थोड़ा इस आदत को जल्दी, क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सबसे जिनका जिनका इंडिविजुअल रहेगा मैं बात कर लूंगा, ठीक है? यहाँ तक जो बात बोले वो क्लियर है ना सबको, मतलब पढ़ाई वाली बात? यस सर। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग अगले क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? लिखने वाला भी काम कर लेंगे, मीनिंग ये, अगर जो ये वाला पोर्शन लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो फिर अगले क्लास में मैं कराऊंगा ये, ठीक है? अगले क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर प्रैक्टिस कराएंगे, क्लियर? चलिए ठीक है, आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट सर बाय सर। लिखो, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फिर मैं सेशन एंड करूं। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं सर। ओके ठीक है, सबको स्क्रीनशॉट ले लें। यस